कहते हैं ईमानदारी और समर्पण किसी भी काम को बड़ा बना देते हैं। इंदौर से एक ऐसा ही प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां सफाई मित्रों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह कर दिखाया है जिसे सुनकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। स्वच्छता में देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुके इंदौर से एक बार फिर मानवता और ईमानदारी की मिसाल सामने आई है। यहाँ सफाई मित्रों ने सैकड़ों टन कचरे के बीच से करीब 2 किलो वजनी चांदी का लोटा खोजकर उसे असली मालिक को सुरक्षित वापस लौटा दिया है। मामला राजेंद्र नगर का है, जहां रहने वाली एक महिला ने घर का कचरा फेंकते समय अनजाने में 2 किलो वजनी चांदी का लोटा भी कचरे की गाड़ी में डाल दिया। काफी तलाश के बाद भी लोटा नहीं मिला तो समझ आया कि वह कचरे के साथ ही चला गया है, जिसके बाद महिला ने स्थानीय पार्षद को पूरी जानकारी दी। पार्षद ने बिना देर किए सफाई दरोगा को मामले की सूचना दी। हालांकि तब तक कचरे से भरी गाड़ियां ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंच चुकी थी और लोटा सैकड़ों टन कचरे के बीच कहीं दब चुका था। उन्होंने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर विशेष सर्च अभियान शुरू किया। करीब 24 घंटे तक लगातार कचरे की छटाई की गई। अथक मेहनत के बाद आखिरकार कचरे के ढेर में दबा हुआ 2 किलो वजनी चांदी का लोटा सुरक्षित मिल गया। सुबह की घटना है मैम। सुबह हम कचरा कलेक्ट कर रहे थे राजेंद्र नगर में। वहाँ से उनके परिवार के सदस्य ने एक थैली डाल दी थी, तो हम सिर्फ सेग्रीगेशन देखते हैं गाड़ी के अंदर के गीला अलग है सूखा अलग है, बाकी अंदर झाँक के देखते नहीं उसमें क्या है। फिर वहाँ से हम लालबाग GTS पर हमारी गाड़ी डंप होती है, वहाँ जाके हमने गाड़ी डंप कर दी। उसके बाद रात को 11 बजे मेरे पास हमारे पार्षद वार्ड 80 के प्रशांत बड़वे जी का फ़ोन आया, हमारे CSI विजय यादव जी का फ़ोन आया कि ऐसी घटना हो चुकी है। तो हम तुरंत वहाँ आए। यहाँ से फिर हमने डायरेक्ट लालबाग GTS पे गए, वहाँ जाके हमने तहकीकात करी। फिर उन्होंने बोला कि चले गई है यहाँ से ट्रेंचिंग ग्राउंड जाने के बाद हमने रात भर उसको सर्च करा, कुछ रिस्पांस नहीं मिला अंधेरा ज़्यादा होने के कारण। फिर हम वहाँ से सुबह फिर हम गए। सुबह जाने के बाद हमको सफलता हासिल हुई, वहाँ हमको लोटा मिल चुका था। उनके परिजनों को प्रशांत बड़वे जी ने सूचित कर दिया था कि आपका लोटा मिल चुका है। फिर वहाँ से सब आए, उनको खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि कुछ प्रेरणा होती है हर चीज़ से। फिर उनको जानकारी दी, फिर उन्होंने हमारा स्वागत करा और खुशी मनाई। सर क्या गया? मुश्किल तो रहा मैम, पर चलते रहे। वहाँ पे भी टीम थी, यहाँ से भी कुछ वर्कर गए थे और हमारे प्रशांत दादा थे और हमारे विजय सर CSI थे। उन्होंने वहाँ अच्छी मेहनत करी और सफल हुए। कितने लोगों की टीम लगी थी इसमें? कम से कम 50 से 60 लोग थे। ये शनिवार की घटना बताई गई थी। सुबह सुबह हमारे यहाँ जो कचरा कलेक्शन डोर टू डोर गाड़ी है, वो हमारे यहाँ पे आती है कचरा कलेक्शन गाड़ी। और एक परिवार है जो बंगलोर में उनके बच्चे रहते, वहाँ से आके लौटे थे। 2-3 महीने से उनका घर बंद था, काफ़ी सारा कचरा वहाँ पे एकत्रित हुआ था। उस उन्हें इकट्ठा करके चूँकि 2-3 थैलियों में रख दिया था, तो उनसे भूलवश वो एक थैली जो उसमें उनका चांदी का स्टैंडी लोटा था, लगभग उनकी कीमत उसने 2 किलो उसका वजन बताया था और लगभग 5 लाख से ऊपर उसकी कीमत थी। क्योंकि इतनी बड़ी राशि थी, मध्यम वर्गीय परिवार था, तो बड़े व्यथित थे कि उनसे इतनी बड़ी भूल हुई है और उनकी बड़ी अपेक्षा थी कि इसमें कार्रवाई हो। हमने तत्काल हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और हमारे विधायक जी के नॉलेज में डाला, तो महापौर जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये चूँकि निगम की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसको तत्काल इसको ढूँढा जाए। रात को ही हमारे जो स्वच्छता, हमारा जो डोर टू डोर पे कर्मचारियों को हमने रात को ही जोन पे बुलवा लिया था। उसके द्वारा बताया कि यार मैं नहीं देखता हूँ इतना बारीकी से कचरा, जो आता है वैसा वैसा डाल देते। तो उसने बताया कि मैंने तो महू नाके पे जो हमारा कचरा कलेक्शन सेंटर है, हमने वहाँ भिजवा दिया था। वहाँ से पता पड़ा कि कचरा कलेक्शन सेंटर वालों से बात की, उन्होंने बोला हमने इसको जो हमारे यहाँ पे नेपरा का है, जहाँ पे कचरा का पूरा विनष्टीकरण होता है पूरा, वहाँ भेज दिया है हमने ट्रेंचिंग ग्राउंड पे। फिर वहाँ पे बात की रात को ही, तो रात को भी कर काफ़ी ढूंढा, पर इतना बड़ा कचरा शहर का, वहाँ पूरे शहर का कचरा आता है। ढूंढना मतलब एक पूरा कचरे में से सुई ढूंढने जैसा काम था। रात को नहीं मिला, सुबह फिर टीम लगी वहाँ पे, उनके द्वारा किया गया, तो उन्हें एक लोटा झोले के अंदर मिला। तो उन्होंने झोले का, मैं बात की, उन्होंने पुष्टि की। तो मैंने बोला, तो मेरे को झोले का फ़ोटो भेजिए हमको आप। तो झोले का फ़ोटो देखा, मैं परिवार एकदम खुश हो गया कि नहीं यार हमारा बड़ा नुकसान होते होते बचा। तो वो अगले ही दिन, चूँकि मराठी समाज द्वारा एक कार्यक्रम में इन चारों पाँचों कर्मचारी, हमारे विजय यादव जी, रवि सिंह, हमारा जो जिस कर्मचारी ने ढूंढा, धीरज व्यास है, अभिषेक है, इन चारों कर्मचारियों का हमारे वहाँ पे मंच पे स्वागत हुआ। इन चारों कर्मचारियों को तत्काल हमारे महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी और विधायक मधु वर्मा जी द्वारा दूरभाष पर इनको बधाई दी गई और इसी नगर निगम के सार्वजनिक कार्यक्रम में इनका भी सम्मान भी किया जाना है। मैं इस पूरी घटनाक्रम में एक बार जरूर बोलूँगा कि एक निगम के कर्मचारियों की कई बार नेगेटिव न्यूज़ हमारे द्वारा सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल जाती है, पर ये एक बहुत ईमानदारी की न्यूज़ है। मैं उन कर्मचारियों को ईमानदारी, उनकी सूझबूझ, उनकी मेहनत को हम
उसकी बधाई देता हूँ। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।